सुपर टैक्स का केस जो कि 2022 से पेंडिंग था, उसका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ चुका है। किन लोगों ने सुपर टैक्स पे करना है, क्या इसमें टैक्स पेयर को कोई रिलीफ मिला है या सिंपल ये कह दिया गया है कि टैक्स पे करें। एफबीआर शॉर्ट नोटिस यानी कि 1 से 2 दिन के टाइम पे रिकवरी नोटिस भेज रहा है और साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप पे नहीं करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट को अटैच कर लिया जाएगा। कितना शॉर्टफॉल इससे कवर करने का प्लान था जो कि अचीव हो चुका है, आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अनिका, उसमें हूं फहीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सुपर टैक्स का जो केस था सुप्रीम कोर्ट के आगे पेंडिंग था। थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा और ये भी डिस्कस करेंगे कि इसमें तकरीबन कोई रिलीफ नहीं मिला टैक्स पेयर को, जो कि एक बड़ा फंडामेंटल रिलीफ था। तकरीबन 153 पिटीशंस थी डिफरेंट कंपनीज की और डिफरेंट टैक्स पेयर्स की। तो ये 27 जनवरी को इसका जो ऑर्डर है वो दिया गया है और साथ ही एफबीआर की तरफ से जो कॉल्स हैं या नोटिस हैं वो इशू होना शुरू हो चुके हैं कि आप ये जो टैक्स है, जो शॉर्टफॉल है, वो जनवरी के अंदर ही जमा कराएं। थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड स्टडी कर लेते हैं कि आपको जो सुपर टैक्स था ये पहले 2015 तक ये कहा गया कि ये सिर्फ और सिर्फ जो बैंकिंग कंपनीज हैं वो पे करेंगी। मैं 4B और 4C दोनों को डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ 4C को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये ज्यादा लोगों के लिए इसी का इम्पैक्ट है। अब ये हुआ क्या कि उसके बाद ये कहा गया कि इसको खत्म कर देंगे, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। चलते चलते 2022 में आके, यानी कि टैक्स ईयर था 2022। अब जब एक टैक्स ईयर 2022 होता है तो वो स्टार्ट होता है 2021 से और एंड होता है जाके जून 2022 पे। तो यहाँ पे आके कहीं बजट आता है जून में आके, यानी कि जून 22 में। अब जब भी कभी बजट आता है तो आपको पता है कि बजट में जो चीजें डिस्कस की जाती हैं वो अगले सालों की जाती हैं कि अगले साल क्या होगा। लेकिन इस साल में ऐसा नहीं हुआ। इस साल में कहा गया कि भाई जून 22 में एक नया सेक्शन ऐड किया गया 4C और ये भी कहा गया कि किन किन इंडस्ट्री ने कितना टैक्स देना है और इसको अप्लाई कर दिया गया पिछले साल की बेस पे। अब आप देखें कि एक बिजनेसमैन है, उसने पूरे साल बिजनेस किया और साल के एंड पे जाके उसको कह दिया जाए कि अब आपने पूरे साल में जो टैक्स नहीं दिया वो भी आज आपने टैक्स देना है। अब जो बिजनेसमैन है उसने तो अपनी जो बिजनेस कर रहे हैं उसने अपनी कॉस्टिंग फाइनल की, उसके बाद उसकी जो प्राइस है प्रॉफिट ऐड करने के बाद वो बनाई प्राइस और मार्केट में प्रोडक्ट बेच दी। लेकिन उसको कहा जाता है कि आपने जो काम किया है वो पिछले साल से आप टैक्स देंगे। अब तमाम चीजें वो फाइनल कर चुका है, अपने अकाउंट फाइनल कर चुका है, तमाम इंडस्ट्री ने अपनी जो चीजें हैं वो जून क्लोज हो चुके हैं, लेकिन कह दिया जाता है कि आप पिछले साल से टैक्स दें। अब इस चीज को चैलेंज कर दिया गया आस्ता आस्ता, जो है वो पहले लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया, सिंध हाई कोर्ट का आया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आया। तो चलते चलते ये जो मैटर था ये जाके सुप्रीम कोर्ट के आगे पेंडिंग हो गया। लोगों ने 2022 का टैक्स भी नहीं दिया और उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था कि 50% आप पे करें और 50% का आप पीडीसी चेक दे दें और बाकी जब इसका फैसला होगा तो हम उसके मुताबिक जो टैक्स पेबल होगा आप दे दें। 2023 में भी लोगों ने स्टे लिया, 50% पे कर दिया। कुछ लोगों ने 2024 में 100% पे कर दिया, कुछ लोगों ने स्टे ले लिया। इसी तरीके से 2025 में भी कुछ लोगों ने 50% जो है स्टे लिया और कुछ लोगों ने 100% पे कर दिया। हर बिजनेस की, हर कंपनी की अपनी अपनी इंडिविजुअल की एक स्ट्रेटजी रही है और यही कहा गया कि ये बैकएंड पे जो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट के आगे पेंडिंग है। अब क्या हुआ, अब इसके अंदर 2-3 चीजें थी। नंबर 1 तो ये था कि क्या ये बैकडेट में अप्लाई होगा, और नंबर 2 कि जब आप बिजनेस करते हैं तो आपके पास कोई बिजनेस लॉस भी आता है। जो बड़े बड़े अदारे होते हैं वो किसी साल परफॉर्म करते हैं, किसी साल परफॉर्म नहीं करते, लॉस भी आ जाता है। अब सवाल ये था कि जो सुपर टैक्स 4C अप्लाई होना है जिसकी मैक्सिमम परसेंटेज 10% थी, अभी इन्होंने इस साल आके 9% कर दी है कि अगर 500 मिलियन से ज्यादा एनुअल प्रॉफिट है तो आपने 10% एक्स्ट्रा टैक्स देना है, जिसको हम सुपर टैक्स कहते हैं। तो एक अदारा 29% एक टैक्स दे रहा है और 10% सुपर टैक्स दे रहा है, 2% WWF दे रहा है और 5% WPPF भी दे रहा है। तो ये अगर आप देखें तो 46% के करीब जो है वो अदारा टैक्स दे रहा है। अब इस चीज को भी चैलेंज किया गया कि ये टैक्स रेट है बहुत ज्यादा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें भी कोई रिलीफ नहीं मिल सका और अदालत की तरफ से भी 3 बेंचेस का यही फैसला आया है कि ये जो टैक्स है आप जब पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है तो आप भी इसके ऊपर जो टैक्स है वो देंगे। हम नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सी चीज वो हम, मतलब पार्लियामेंट का जो काम है उसमें हम नहीं घुस सकते। सिंपल ये टैक्स आपने पे करना है। अगर आप ऑर्डर पढ़ेंगे तो काफी डिटेल में उन्होंने मेंशन की हुई है, जिनकी वर्डिंग भी ऐसे ही लग रही है कि वो सिंपल जो है वो उसको एक जगह से उठा के छपा गया है। अब आता है पॉइंट कि जी अगर फॉर एग्जांपल एक टैक्स पेयर है जिसने 2020 में उसका कोई लॉस था, एग्जांपल ले लेते हैं 100 मिलियन का,
2021 में आके फिर उसका लॉस होता है फॉर एग्जांपल 50 मिलियन का, 2022 में आके उसका प्रॉफिट आ जाता है 150 मिलियन का, एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अब ये चीज क्लियर करने की कोशिश की गई कि जब ये लॉस हमें अलाउ है कि एज पर रूल जो पिछले सालों के लॉसेज होते हैं कैरी फॉरवर्ड आप माइनस कर लें, तो 150 मिलियन का अगर प्रॉफिट आया है तो उसमें से मैंने 150 मिलियन का लॉस माइनस करना है। अगर मेरी कोई टैक्सेबल इनकम होगी तो मैं एफबीआर को पे कर दूंगा। लेकिन यहां पे ये क्लैरिटी नहीं थी, या 4C में लिख दिया गया कि जो 4C यानी कि सुपर टैक्स आपने देना है वो बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस देना है, डेप्रिसिएशन लॉसेस देना है। अब बिजनेसमैन ये कहता है कि भाई जब मैंने आपको टैक्स ही देना है तो मुझे प्रॉपर जो रिलीफ मिलना चाहिए वो तो मिले पहले, उसके बाद अगर कोई अमाउंट मिले बचेगी तो मैं आपको टैक्स दे दूंगा। ये भी चीज एक चैलेंज की गई कि कुछ लोगों ने तो ये चैलेंज किया कि रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट है, मतलब 2022 से हम नहीं देंगे, इससे आगे देंगे। और कुछ लोगों ने इस तरह चैलेंज किया कि भाई लॉसेज की एडजस्टमेंट होने के बाद जो अमाउंट बचेगी उसके ऊपर हम टैक्स देंगे। तो ये भी जो है वो टैक्स पेयर के तकरीबन खिलाफ ही आया। उसमें उन्होंने ये कह दिया कि भाई ये जैसे लिखा हुआ है प्लेन रीडिंग है उसके मुताबिक ही आप इसका टैक्स देंगे। तो अगर आप पूरे इस फैसले को पढ़ेंगे, जो मैंने ग्रुप के अंदर वैसे ऑलरेडी कॉपी भी भेजी हुई है, उसको आप स्टडी करेंगे तो आपको तकरीबन नजर आएगा कि इसके ऊपर टैक्स पेयर को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। और 300 बिलियन का शॉर्टफॉल है पिछले क्वार्टर का, जो कि इस 4C की वजह से अब अचीव होगा। और अब एफबीआर ने क्या किया है कि जिन लोगों ने 2022, 23, 24 में या 25 में टैक्स कम दिए हुए हैं, स्टे लिए हुए थे, उनको एक एक दो दिन के शॉर्ट नोटिस पे रिकवरी नोटिस भेजे जा रहे हैं। और साथ यही कहा जा रहा है कि आप फौरी तौर पे टैक्स जमा कराएं, अदरवाइज आपके अकाउंट जो है वो अटैच कर दिए जाएंगे। तो इस सारे मैटर को अगर हम स्टडी करें तो वो सिंपल ये है कि सुपर टैक्स का केस जो कि 4 सालों से पेंडिंग था, तकरीबन 3.5-4 साल से उसका फैसला आया और टैक्स पेयर को तकरीबन कोई रिलीफ नहीं मिला। ओरिजिनल सेक्शन जो ऐड किया गया था उस टाइम पे कि भाई टैक्स पे करें, तकरीबन वही आज भी हम 2022 की स्टेज पे हैं कि टैक्स पेयर को ये कह दिया गया है कि जो हमने कहा है, जो रूल ऐड किया है आप उसके मुताबिक टैक्स दें। अदालत की तरफ से तकरीबन हमें कोई रिलीफ जो है टैक्स पेयर को नहीं मिल सका। तो अगर आप इस पीरियड में किसी शॉर्टफॉल में हैं और आपका टैक्स बनता है कोई पेएबल, तो आप इसकी तैयारी पकड़ लें, आपको भी नोटिस आ रहा होगा। और इन्होंने प्रेस रिलीज में भी ये मेंशन कर दिया है कि जी इसको आप कवर करेंगे। एफबीआर की वेबसाइट अगर आप जाके आप देखेंगे तो वहां पे आपको नजर आएगा कि बड़ा क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि जो कमिश्नर हैं वो फ्रेश नोटिस भेजें, रिकवरी नोटिस भेजेंगे, जो भी अभी आने शुरू हो जाएंगे आजकल में वो आपको दिखा भी देंगे। लेकिन अगर आपका कोई पेएबल है तो आप जो है उसको मैनेज कर लें अपने फंड्स को। और नॉर्मली मैंने ये देखा है कि जिन लोगों ने वो 50% पे किया हुआ था और एग्जम्पशन सर्टिफिकेट भी लिए हुए थे, तो उन लोगों के उन सालों में रिफंड भी अवेलेबल है, यानी कि रिफंड था उस सालों में। रिफंड कैसे होता है कि जब आप एग्जम्पशन सर्टिफिकेट लेने जाते हैं तो आपको कहा जाता है कि आपकी सेल्स के ऊपर जो टैक्स बनता है या प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स बनता है उसमें 4C का जो पोर्शन है वो भी ऐड कर लिया जाता है, तो आपसे पूरी अमाउंट ले ली जाती है। लेकिन साल के एंड में जब हम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हम ये कहते हैं 4C का चूंकि मैटर जो पेंडिंग था उस टाइम पे, तो हम 50% के मुताबिक पे करेंगे, बाकी पे नहीं करेंगे। 50% के मुताबिक कोर्ट की तरफ से स्टे मिल जाता था, तो लेकिन टैक्स आपने पूरा पे किया होता था, तो फिर एट द एंड क्या होता है कि आपका जो रिफंड है उस साल में क्रिएट हो जाता है। तो अगर आपका कोई रिफंड अवेलेबल है तो सबसे पहले तो आप फौरी तौर पे एप्लीकेशन डालें और फंड को एडजस्ट कराएं, जो कि इजीली आपको नहीं मिलेगा। आपको जारी बात है थोड़ा लीगली फाइट करनी पड़ेगी, उनके साथ बैठ के टेबल पे नेगोशिएशन करनी पड़ेगी कि आप ये रिफंड एडजस्ट करवा लें, किसी और जगह पे आप कुछ एडवांस टैक्स दे के मैनेज करेंगे। वो जारी बात आपकी एक डीलिंग होगी कि आप किस तरीके से उसको डील करते हैं। एनीवेज, अब पॉइंट सिर्फ ये था कि ये जो मैटर है इसके ऊपर कोई रिलीफ नहीं है। और अगला जो सुनने में आ रहा है वो जो 7E का सेक्शन पेंडिंग है, प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्स है उसके ऊपर भी शायद फरवरी के अंदर कोई फैसला आ जाए। अब लेट्स सी कि वो टैक्स पेयर के फेवर में आता है या अगेंस्ट आता है। वैसे तो ये पुराने जितने भी केसेस हैं टैक्स पेयर के अगेंस्ट आ रहे हैं। आपके पास कोई भी सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।